अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 विच वी कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। जो हम कल कर रहे थे उसको हमने कंटिन्यू करना है। तो उसमें क्या था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे बाय फैक्टर थ्योरम। पॉसिबल फैक्टर से निकालते थे, देन उसको प्रूव करते थे कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं ओरिजिनल। तो उसमें एक चीज़ ये थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप पॉसिबल फैक्टर्स को, बहुत से पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं तो सबको वैल्यूज़ पुट करके चेक करना एक लंबा प्रोसीजर होता था, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो उसका एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था ना कि पॉसिबल फैक्टर से 3 ही फैक्टर बनेंगे, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो 3 उनमें से फैक्टर्स बनते हैं। तो उन 3 फैक्टर्स को, जहाँ तक 3 फैक्टर्स कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म, बाकी करने की जरूरत नहीं। इसके साथ एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि आप पॉसिबल फैक्टर्स को कैलकुलेटर से जस्ट पुट करके सॉल्व करके देख सकते हैं आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। जिसका आंसर 0 होगा उसको आप कॉपी पे सॉल्व कर लें, उसको आप क्वेश्चन में यानी कि सोल्यूशन में लिख लें, बाकी को ना लिखें। तो कैलकुलेशंस यानी कि उस पर कैलकुलेटर पे तो आसानी से हो जाती है। तो मैं भी आज कोशिश करूंगा, मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, मुझे पता है कौन कौन सा फैक्टर है, तो मैं उन्हीं को पुट करूंगा, एक आधा और आपको दिखा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें हमने यही है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पोलिनोमियल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पोलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10। देन इसके पॉसिबल फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले p के। तो p इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो पी एफ स्टैंड फॉर पॉसिबल फैक्टर, कल भी आपको बताया था, शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 एंड देन प्लस माइनस 10। q इज इक्वल टू 1, तो इसके पॉसिबल फैक्टर हमारे पास क्या बन रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देन पी ऑफ एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, p बाय क्यू। p को डिवाइड करेंगे q से, तो इसके पॉसिबल फैक्टर जो हमारे पास बन रहे हैं वो हमारे पास जाहिर सी बात है सेम बनेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 देन प्लस माइनस 10। सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब बारी बारी हम 1 से चेक करते हैं, 1 को माइनस 1 को, लेकिन मैंने कहा है कि मैं वो करूंगा जिसका मुझे पता है इसका आंसर 0 आएगा, एक आधा हो जाता है। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10। चेकआउट 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 14, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फैक्टर नहीं है। माइनस 1 चेक कर लेते हैं। पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10। तो देखिए माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 10, माइनस वाले किए तो माइनस 10 आ गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है x माइनस 1 है, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट अब मैं करता हूँ किसको, 2 से फाइंड आउट करते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। तो देखिए p ऑफ 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 10, तो 10 प्लस 6 प्लस 8 24 प्लस का माइनस 24 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो अब मैंने कैलकुलेशंस की हुई है, तो अब मैं 5 से पुट कर दूंगा। 5 p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 150 प्लस 15 प्लस 10, तो प्लस वाले ऐड किए तो 150 माइनस 150, ठीक है, इक्वल किसके आ गया 0। ये भी रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर हमारे पास फैक्टर पूरे हो गए। ये कौन सा है, x माइनस 5 इज अ फैक्टर। तो आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने इस पर किस तरह करनी है। ये देखिए, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लें, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 0 है तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। तो अब p ऑफ x जो हमारे पास थी वो क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो इसके जो फैक्टर हमारे पास आए वो आ गए x माइनस 5, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ये इसके 3 फैक्टर आ गए। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें, हमें p ऑफ x गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 है। एक्स क्यूब p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है, प्लस 8, ओके। तो देन यहाँ तक अगर आप देखें इसके मैं सेम बनाने लगा हूँ, p इज इक्वल टू 8, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, ओके, 1 4 एंड 8। और उसके बाद अगर चेक करते हैं हम तो q इज इक्वल टू 1, तो इसके तो सारी बात है, पॉसिबल फैक्टर क्या बनेंगे प्लस माइनस 1। देन p ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास p ऑफ x p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर आप बनाएं तो सेम बनेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 4 8, ओके। देन स्टार्ट करते हैं 1 से ही, हम पुट करके चेक कर लेते हैं इसको कि 1 से हमारे पास कौन कौन से इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो 1 से चेक करते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8, ओके। तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8, तो देखिए 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ओके। देन उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको एक और करके, हमारे पास किससे हम करेंगे इसको, अब 1 से किया माइनस 1 से कर लेते हैं, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 8। सॉल्व करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8, चेक करें तो ये बन जाएगा 11 और 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अब कुछ कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। तो अब हम पुट करते हैं 2 पे पुट करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, तो 8 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब फैक्टर बन गया। तो इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद एक और था, तो वो हमारे पास क्या है, वो है -4 पुट करते हैं, p ऑफ, मैंने कैलकुलेशंस की है कैलकुलेटर पे, तो मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो रिमाइंडर 0 देंगे। p ऑफ -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -4 प्लस 8, तो -64 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 8। तो अगर आप देखें -64 40 और -64 और 16 प्लस 40 प्लस 8, इसका चेक कर लेते हैं। -4 का हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 40 यार, -40 प्लस 40 हमारे पास आ रहा है, इस पे हमारे पास नहीं बन रहा है इसका, तो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस 40 16 प्लस 8 40 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, देखें -64, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 40 प्लस 8, तो ये आ गया 64, 60 प्लस 40 प्लस 8, हमारे पास क्या आ गया 64 प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर है। तो इसका मतलब एक और फैक्टर बन गया क्या, x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर, ओके। तो हमारे पास टोटल कितने फैक्टर बने इस पॉलिनोमियल के, p ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू भी। टोटल हमारे पास कौन कौन से बन गए, x प्लस 4 फैक्टर बन गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या बना था, x माइनस 2, और थर्ड वाला हमारे पास कौन सा बना था, x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप चेक करें, वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पॉसिबल फैक्टर स्टार्ट करते हैं, p इज इक्वल टू 6
तो पॉसिबल फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड +-6 भी इसका एक पॉसिबल फैक्टर होगा। Q इज इक्वल टू अगेन 1 है तो पॉसिबल फैक्टर भी अगेन जाहिर सी बात है +-1 होगा। तो P ऑफ x इक्वल टू P ओवर Q है तो इसका पॉसिबल फैक्टर भी जाहिर सी बात है वही सेम होंगे, +-1 +-2 +-3 +-6। वैल्यूज पुट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन? हमने पहले 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्केयर -5 इंटू 1 +6। तो ये आ गया 1 -2 -5 +6 तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x - 1 इज़ अ फैक्टर, एक आ गया। देन जो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैंने की है उसमें हम देखते हैं कि बाकी इसके कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। तो अब हम पुट करेंगे 2 को पुट करेंगे या -2 को पुट करते हैं हम, और उसके बाद हम पुट करेंगे 3 को, 2 को और 3 को, या -2 को पुट कर लेते हैं। तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्केयर -5 इंटू -2 +6। तो अगर आप देखिए -8 +10 +6 तो ये आ गया -16 +16 इज इक्वल टू 0। तो ये भी रिमाइंडर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x + 2 भी इसका फैक्टर, x + 2 इज़ अ फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर कौन सा है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो मैंने की हुई है वो हम पुट करेंगे 3। वो हम क्या पुट करेंगे 3। देखिए 3 पुट करके भी इसका यही आंसर इसका 0 आना चाहिए। आप सारी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया आप कैलकुलेशन से सबसे बेस्ट ट्रिक है कैलकुलेटर से आप यूज़ करके उसको पहले फाइंड आउट कर लें। अब 3 पुट करेंगे हम। देखें P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू 3 का स्केयर -5 इंटू 3 +6। तो देखें 27 18 15 +6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 -33 इज इक्वल टू 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये अगर आप देखें तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब x - 3 इज़ अ फैक्टर। तो पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। P ऑफ x पॉलिनोमियल के कौन कौन से फैक्टर आए? x - 3 x + 2 एंड x - 1। तो ये आपके आज के 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए इसके। तो इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी कि इतने ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल बन रहे हैं तो हमने कैसे सॉल्व आउट करने हैं। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि उनको आप एक एक करके कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें, जिसका आंसर 0 आता है उसको आप पुट कर लें, या फिर आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। जहाँ पे 3 फैक्टर आ गए वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जस्ट हमारे रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।